मां का आखिरी खत। छोटे से गांव की एक तंग गली में रहने वाला 20 साल का अर्पित पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके सपने बड़े थे पर हालात उतने ही छोटे। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था और उसकी मां सीमा गांव के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। सीमा चाहती थी कि अर्पित बड़े शहर जाकर पढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। एक दिन अर्पित को शहर के बड़े स्कूल से स्कॉलरशिप का पत्र आया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने अर्पित से कहा, बेटा, तेरा सपना पूरा होना चाहिए। तू जा, मैं यहाँ ठीक हूँ। अर्पित को पता था कि शहर में पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए मां को और मेहनत करनी पड़ेगी। उसने जाने से पहले कहा, माँ, मैं जल्दी लौटूंगा और फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा और इंतजार करो। अर्पित शहर चला गया। वहां की चमक दमक में उसने अपनी मां की तकलीफों को भूलने की कोशिश की, पर मां ने हमेशा उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। हर महीने अर्पित को पैसे भेजती, खुद चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अर्पित का कॉलेज पूरा हुआ और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। खुशी की खबर सुनकर सीमा ने चैन की सांस ली। उसने अर्पित से मिलने की उम्मीद की, पर वह बार बार काम में व्यस्त होने की बात कहकर टाल देता। एक दिन अर्पित को गांव से एक पड़ोसी का फोन आया। उन्होंने बताया कि सीमा बीमार है। अर्पित तुरंत गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां चारपाई पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों में वह चमक थी जो सालों से अर्पित को देखने के इंतजार में थी। मां ने कांपते हुए हाथ से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तेरा खत है, मां ने कहा। अर्पित ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, तूने अपनी माँ की मेहनत को रंग लाने दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे इस दुनिया में रहूं या न रहूं। अर्पित की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मां का हाथ पकड़ा, लेकिन वह हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उस दिन अर्पित को एहसास हुआ कि वह अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनी मां के प्यार और बलिदानों को समझ नहीं पाया। उसने अपनी मां के नाम पर गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि कोई और मां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद को न भूल जाए। मां भले ही चली गई थी, पर उसके बलिदान और प्यार की गूंज हमेशा अर्पित के दिल में जिंदा रही।